एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज़ में आज हम यूनिट 6 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम थ्रेड्स इन एंड्रॉयड है। इसमें हम सबसे पहले थ्रेड्स के बारे में जानेंगे, थ्रेड्स क्या होता है और थ्रेड्स कितने टाइप के होते हैं, उनका यूज़ क्या क्या होता है। उसके बाद हमारा उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम रनिंग ऑन यूआई थ्रेड पे डिस्कशन करेंगे। देन वर्कर थ्रेड नेक्स्ट टॉपिक होगा और उसके बाद हैंडलर एंड एनेबल नेक्स्ट टॉपिक है। एस एन टास्क एक टॉपिक है और कॉलिंग वेब सर्विसेज एंड कंज्यूमिंग जेसन डेटा फ्रॉम वेब सर्विसेज, ये हमारा सिलेबस रहेगा थ्रेड्स का यूनिट 6 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर, थ्रेड्स। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होते हैं। जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन है वो यहाँ पर है कि एक थ्रेड अपने खुद के स्टैक और लोकल वेरिएबल के साथ एक लाइट वेट प्रोसेस होता है। यह एक इंडिविजुअल प्रोसेस की तरह बिहेव करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब भी आप कोई प्रोसेस शुरू करते हैं तो एंड्रॉयड ओएस जो है कॉन्करेंटली रूप से काम करने के लिए मेन के रूप में एक नया थ्रेड स्टार्ट करता है। तो जब भी आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड में तो कॉन्करेंटली वर्क परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक मेन नाम का थ्रेड जनरेट करेगा, न्यू थ्रेड होगा वो, उसको शुरू करता है। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें तो थ्रेड एग्जीक्यूशन की एक कॉन्करेंट यूनिट होती है और इंग्लिश में थ्रेड इज़ ए कॉन्करेंट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। एंड्रॉयड स्मार्टफोन मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही बेटर होते हैं। हम उसमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, बैटरी की मॉनिटरिंग भी चलती रहती है। ये सारे जो चीज़ें हैं वो थ्रेड के द्वारा हैंडल की जाती हैं। बेसिकली दो टाइप के मेथड होते हैं जिनके द्वारा थ्रेड बनाए जा सकते हैं। पहला जो मेथड है वो है थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने का, और दूसरा जो मेथड होता है वो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का होता है। सेम एज इट इज़ जावा में भी यही चीज़ें होती हैं कि थ्रेड क्लास को आप एक्सटेंड कर सकते हो और रनेबल इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पहला जो मेथड है एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, उसमें हम देखते हैं कि हम क्लास टेस्ट नाम का बनाया है जो कि हमने एक्सटेंड करी है थ्रेड से, और इसके अंदर हमने वॉइड रन नाम के फंक्शन को ओवरराइड कराया है और लॉग डी थ्रेडिंग टेस्ट क्लास थ्रेड प्लस थ्रेड डॉट करंट थ्रेड गेट नेम, ये हमने फंक्शन यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं रनेबल इंटरफेस को तो क्लास टेस्ट बनाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे रनेबल से, और इसी के अंदर हम पब्लिक वॉइड रन नाम का फंक्शन फिर ओवरराइड कराएंगे और इसको डिस्प्ले कर देंगे। फिर लॉग डी टेस्ट क्लास थ्रेड और थ्रेड कॉन्करेंट थ्रेड गेट नेम, ये रहेगा। रनेबल इंटरफेस को किसी भी क्लास द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इनके इंस्टेंस को एक थ्रेड द्वारा एग्जीक्यूट किया जाना है, और जो भी हम क्लास लेंगे वो उसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं, कि ऐसे मेथड को परिभाषित करता है जिसको रन कहा जाता है, इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं रहता है। अगर हम थ्रेडिंग एंड्रॉयड में देखें तो दो बेसिक कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है उसको थ्रेड दैट आर अटैच्ड टू एन एक्टिविटी या फ्रेगमेंट, इनमें उन थ्रेड को रखा जाता है जो एक्टिविटी या फ्रेगमेंट के साथ अटैच रहते हैं, और दूसरी कैटेगरी में उन थ्रेड्स को रखा जाता है जो किसी भी एक्टिविटी या फ्रेगमेंट के साथ अटैच नहीं होते हैं। ये दो टाइप के इसमें श्रेणियाँ हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो पहली श्रेणी है कि जिसमें भी एक्टिविटी और फ्रेगमेंट को हम किसी भी थ्रेड से अटैच रखते हैं। ये थ्रेड और एक्टिविटी या फ्रेगमेंट के लाइफ टाइम से बंधे होते हैं और एक्टिविटी और फ्रेगमेंट नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई थ्रेड हमने किसी एक्टिविटी से बाइंड कर रखा है
तो अगर वो एक्टिविटी फिनिश होगी तो वो थ्रेड भी फिनिश हो जाएगा। सेकंड जो आता है वो थ्रेड वो आते हैं जो अटैच नहीं होते हैं। ये थ्रेड उन एक्टिविटी के किसी भी एक्टिविटी से अटैच नहीं होते हैं और ये किसी के रिस्पेक्टिवली अगर कोई एक्टिविटी फिनिश भी हो जाती है, स्टॉप भी हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, उसके बाद भी रन करते हैं। अगर हम थ्रेडिंग कंपोनेंट्स देखें जो कि एक्टिविटी या फ्रेगमेंट से अटैच किए जाते हैं, उसमें दो कंपोनेंट बेसिकली रहते हैं। पहला है एसेंड टास्क और दूसरा है लोडर। तो दो जो थ्रेडिंग कंपोनेंट हैं उनको हम एक्टिविटी या फ्रेगमेंट से अटैच करते हैं। तो एसेंड टास्क थ्रेडिंग के लिए सबसे बेसिक एंड्रॉयड कंपोनेंट है। यह उपयोग करने के लिए सिंपल और बेसिक सिनेरियो के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लोडर एक्टिविटी के नष्ट होने पर लोडर खुद ही या ऑटोमेटिकली रूप से स्टॉप हो जाते हैं और एक्टिविटी को फिर रिक्रिएट करने के बाद खुद भी रीस्टार्ट हो जाते हैं। लोडर मेन रूप से दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा टास्क लोडर और कर्सर लोडर। वो थ्रेडिंग कंपोनेंट जिनको हम एक्टिविटी के साथ अटैच नहीं करते हैं उसमें पहला सर्विस होता है, दूसरा इंटेंट सर्विस होता है। ये दो कंपोनेंट हैं जिनको हम एक्टिविटी के साथ अटैच नहीं करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था थ्रेड का, जिसमें हमने थ्रेड के बेसिक कंसेप्ट को जाना। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ थ्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के थ्रेड्स हुआ करते हैं।